Okay. हाय एवरीवन। चैट पे मुझे लिख के बताओ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? मींस स्क्रीन इज विजिबल? गुड इवनिंग। डू लेट मी नो, ऑडियो, वीडियो, इज इट फाइन? लेट मी चेक। गुड इवनिंग। डू लेट मी नो, ऑडियो, वीडियो, इज इट फाइन? लेट मी चेक। ओके, बिल्कुल सही आ रहा है, सब बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, वी कैन स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, ऑडियो का साउंड थोड़ा कम है। ओके, लेट मी इंक्रीज अ बिट। हाँ, अभी परफेक्ट है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी से क्या करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, वॉइस कम है, अभी वॉइस ठीक हो गया होगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, अभी वॉइस ठीक हो गया होगा। नाउ इज इट फाइन ना? वॉइस का इशू? यस, बोलो, वॉइस जल्दी से बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीम का सेटिंग मुझे चेंज करना चाहिए था लैटेंसी के लिए, अल्ट्रा लो लैटेंसी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, मोस्ट वेलकम। एडमिट कार्ड आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी डोंट वरी अबाउट एडमिट कार्ड। जब आएगा तब आई विल टेल यू। ठीक है, सो वी विल बी कंडक्टिंग ऐसे लाइव क्लासेस सो दैट वी कैन प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा, है ना? दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम। काफ़ी सही क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। ये वीआईपी क्लास के लिए मैंने एक टेस्ट लिया था 20 जून को, क्वेश्चन पेपर है उसी का। तो आपको मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू, दिस इज द क्वेश्चन पेपर 20 जून। और ये क्वेश्चन पेपर में क्या है बेसिकली, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, ऐसे वेराइटीज है। और ये सारे कंपार्टमेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे 1 मार्क और उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन सारा सॉल्व कर ले। देखते हैं कब तक चलता है, कितना क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि मैं समझा समझा के करूंगा, सो इट विल टेक टाइम। और आगे से भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे हम लोग, है ना? चलो, लाइव और रिकॉर्डिंग बिल्कुल सब परफेक्ट चल रहा है, लेट अस स्टार्ट। सिटिंग नहीं हो पा रहा है, जाता सिटिंग नहीं हो पा रहा है तो कैसे करोगे? यू हैव टू बी सीरियस, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको कंपार्टमेंट का चांस नहीं मिलेगा, अगले साल जाके मिलेगा। अगर आप एक साल वेस्ट करना चाहते हो तो फिर टाइम वेस्ट करो, अदरवाइज बी सीरियस। इससे ज़्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। 20 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, 10th का भी करेंगे, आगे बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बट लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहाँ पे एक आंसर शीट बना रहा था आप सभी के लिए। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट इट फ्रेश अगेन, शुरू से आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप लोग क्वेश्चन भी नोट कर लो, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, लिख रहे हो, नोट डाउन दीज क्वेश्चंस, और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हो, इट इज काइंड ऑफ रिवीजन फॉर देम। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, कॉपी दिस क्वेश्चन। और ये सारे आंसर स्क्रिप्ट्स हैं बाकी स्टूडेंट्स के, जो मैं चेक कर रहा था। लेट मी क्लोज इट। चलो, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर से है? मैं सारा नॉन कैलकुलस का ही टेस्ट ले रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, सभी स्टूडेंट्स का, क्योंकि नॉन कैलकुलस से आप इजीली पास हो जाओगे। इतना तो है कि नॉन कैलकुलस से आप इजीली पास हो जाओगे, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन नॉन कैलकुलस।
सर ये रिकॉर्डेड मिल जाएगी। हाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगी, यूट्यूब पे ही रहेगी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा गिवन क्या है। ए इंटू एडजॉइंट ए गिवन है, दिस इज द मैट्रिक्स। फाइंड बोला है डिटर्मिनेंट ए। तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि ए इंटू एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए का क्या रिलेशन है। तो एक रिलेशन आपको मिलेगा, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू det ए इंटू आई। मतलब कि यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल पाएंगे? तो आप सोचो कि जो है ये -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2 ये गिवन है। इसमें से अगर मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूँ क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारा दिस पोर्शन यहाँ से यहाँ तक दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी बचा -2। तो -2i हम लिख सकते हैं, ये a इंटू एडजॉइंट ए। और ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है? det a इंटू आई के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो आई तो हम मैच करेंगे, बाकी डिटर्मिनेंट a का क्या वैल्यू आएगा? det a विल बी -2। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो det a इक्वल्स टू -2। काफी लोग यहाँ पे कुछ गलती किए थे, मैं जब पेपर चेक कर रहा था वीआईपी स्टूडेंट्स का, वो लोग det a पावर n-1 फॉर्मूला, वो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है। इन जनरल आपको वो फॉर्मूला नहीं चाहिए, सो डोंट कंसिडर दैट फॉर्मूला। डायरेक्टली आप det a इक्वल्स टू -2 यहाँ पे लिख सकते हो और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है ना? चैट में लिखो जल्दी से अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो, जल्दी से बताओ चैट में, आई एम वेटिंग, देन आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मीनवाइल मेरा थोड़ा लेटेंसी सेट करने का दिक्कत हो गया चैट पे। लेटेंसी मुझे रखना चाहिए था अल्ट्रा लो लेटेंसी, बट वो नॉर्मल लेटेंसी हो गया, इसलिए चैट आने में मेरे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से वी विल चेंज द सेटिंग्स। यस यस यस। पीडीएफ मिलना ना, पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, फ्री ग्रुप में आई विल सेंड द पीडीएफ, डोंट वरी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन है। गलतियां कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं वो भी बताऊंगा, और साथ में आप कैसे गलतियों को अवॉइड करके अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो वो बताऊंगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है, जो ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है उसका ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तभी जाके ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज 3,2, और इसको m,n ले लो, और इसको भी रिजल्टेंट है 3,2। तो आप सोचो, आर यू टेकिंग क्लास इन यूट्यूब, ये क्या बात है? हाँ, तो ये दोनों अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है तो फिर आप सोचो 3 × 3 × 2 और m×n, ये दोनों का अंदर वाला ऑर्डर सेम होना पड़ेगा तब जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि m इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, है ना? और उसके बाद जब रिजल्टेंट आप देखोगे, रिजल्टेंट का ऑर्डर शुड बी इन दोनों का बाहर का ऑर्डर, यानी कि 3,2 अगर आ रहा है तो n को क्या होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। तो n इक्वल्स टू 2। तो a का जो ऑर्डर था m×n वो आ जाएगा 2×2। ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ a। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ a इज 2×2। कुछ लोग क्या कर रहे थे, वो लोग 3×2 इसको 6 लिख के ऑर्डर लिख रहे थे। यार ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होता है ऑर्डर। थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाओ, ठीक दिमाग यूज करके राइट द आंसर। ये क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, जो डाउट था ये सॉल्व कर दिया, ऑर्डर कैसे निकालना। जो लोग a इक्वल्स टू ABCD करके सॉल्व कर रहे हो, वहां पे जब a का वैल्यू पूछेगा देन ओनली यू कैन सॉल्व दैट।
बट यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसका ऑर्डर बस पूछ रहा है, सो नो नीड टू एज्यूम ए बी सी डी यहाँ पे। ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। और भी क्वेश्चंस दूंगा आप सभी को होमवर्क के लिए, वीआईपी क्लास के लिए दूंगा। नहीं समझ आया? समझना, बस ऑर्डर निकालना है इसका। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब ये दोनों के अंदर वाले ऑर्डर सेम होंगे। अंदर वाले ऑर्डर सेम होने के लिए ये 2 है तो ये वाला भी 2 होगा, तो m का वैल्यू 2 हो गया। जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर ये बाहर बाहर का होगा, तो ये बाहर बाहर का ऑर्डर आप कैसे निकाल सकते हो? ये 3 है तो ये 2 होगा, तो ये 2 हो गया, तो फाइनल ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आ गया। ग्रुप में शेयर कर देंगे कंपार्टमेंट प्रीवियसर वाला, डोंट वरी। और ये सब चीज़ें मैं अपने वीआईपी मिनी क्लास में बता रखा है, अगर आप लेना चाहते हो तो इट इज स्टिल ओपन। 500 rupees for VIP mini. You can still take that or watch the recordings. Okay, let us move to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? फाइंड मैट्रिक्स ए। चलो सॉल्व करते हैं। बी मैट्रिक्स गिवन है तो बी का वैल्यू यहाँ पुट करके ए का वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। फाइंड मैट्रिक्स ए बोला गया है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा? ए प्लस 2b इक्वल्स टू 0 4 - 7 5। तो a इक्वल्स टू 0 4 - 7 5 -2b। अब b की जगह पे ये वैल्यू मैं डाल दूंगा, तो 0 4 - 7 5 -2 टाइम्स ऑफ b। व्हाट इज b? 1 - 5 0 - 3, दैट इज इक्वल्स टू 0 4 - 7 5 -2 टाइम्स ऑफ दैट, तो 2 -10 0 - 6। अब इसको सॉल्व करो। 0 - 2 -2, 4 माइनस ऑफ -10 +10, तो 14, और -7 -0 -7, 5 + 6 11। सो दिस इज योर मैट्रिक्स ए। इसका आंसर ऐसे आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करके आपको क्वेश्चन करना था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक श्योर टू नोट देम डाउन। Okay, now the question is, write the smallest reflexive relation on set A equals to A, B, C। तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब आपको पता होगा कि सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट मैपिंग, A इज रिलेटेड टू A। जब ऐसा रिलेशन होगा देन ओनली हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द पेयर्स। ए ए होगा, बी बी होगा, सी सी होगा। तो ये तीनों को क्या करो, कर्ली ब्रैकेट में रख लो, आर में रख लो, और ऊपर लिख लेना द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस यही चीज लिख के आप उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेट करके कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सिंपल क्वेश्चन, डन। राइट द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं थोड़ा। Find the angle between the vectors. So let me copy this. ये सारे नॉन कैलकुलस चैप्टर्स को मिक्स करके दिए गए हैं फॉर्मूला और क्वेश्चंस। आगे ऐसे रेगुलर क्लासेस वीआईपी क्लास के लिए होगा, उसका रिकॉर्डिंग वीआईपी मिनी को भेजा जाएगा। यूट्यूब में ऐसे ही अभी कर रहा हूँ। सेक्शन 1 एटलीस्ट हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी लोगों के लिए वीआईपी में क्लास 6 सेशन ले सकता हूँ आज रात में।
if possible. Let's see. Find the angle between the vectors. एक वेक्टर है, a नाम दे दो, I माइनस जे. दूसरा वेक्टर है j माइनस के. आज ओजे एग्जाम था, कैसा गया ओजे एग्जाम? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो आपको पता होगा cos थीटा इक्वल्स टू a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय मॉड a बार मॉड b बार. तो पहले a बार डॉट b बार निकालो. नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी क्या यूट्यूब में? आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, ऐसे सॉल्व करते हुए रेयरली वीडियोस आएगी, थोड़ा सा कम आया करेगी, आएगी, बट वीआईपी के लिए रेगुलर होगा रोज के आसपास. आई माइनस जे डॉट जे माइनस के. तो आई तो वहां पे है नहीं, जीरो, माइनस वन प्लस जीरो, तो माइनस वन आया ए बार डॉट बी बार. अब ए बार का मॉड निकालो, अंडर रूट वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन का रूट, टू का रूट. अब दूसरा बी बार का मॉड, वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन, टू का रूट. हो गया. अब इसको लेके, ये दोनों वैल्यूज को लेके यहाँ डाल दो. cos थीटा इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार माइनस वन मॉड ए मॉड बी, रूट टू माइनस वन बाई रूट टू टू हो गया. क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. एंगल के लिए cos थीटा निकालना, मतलब थीटा निकालना पड़ेगा. थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू. cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ माइनस माइनस हट के ये वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू. ठीक है. सो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ वन बाई टू इज पाई बाई थ्री. वन बाई टू मतलब पाई बाई थ्री ना, हाँ, 60 डिग्री. दैट इज इक्वल्स टू थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री. सो आप बोल सकते हो थीटा का वैल्यू है, या द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज टू पाई बाई थ्री. डन. टू पाई बाई थ्री को अगर आप डिग्री में करते हो 120 डिग्री आएगा. बट अगर रेडियन में भी छोड़ देते हो तो इट इज फाइन, रेडियन में आ जाएगा 2 पाई बाई 3. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोजेक्शन. तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करो, मुझे चैट में बताओ, तब तक आई एम ऑब्जर्विंग योर चैट. ये दोनों क्वेश्चन को 6 7 को सॉल्व करो अपने तरफ से, देन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा. आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ फॉर 2 मिनट्स. सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस. मैं लिख लेता हूँ इधर, सॉल्व क्वेश्चन 6 and 7. नाउ सॉल्व इट.
ओके, 2 मिनट्स टाइम ओवर, आई एम गिविंग यू अनदर 2 मिनट्स। सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ, उसके बाद आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस। तो ये दोनों क्वेश्चन में क्या होगा, आई विल शो यू नाउ। काफी लोग आंसर लिख रहे हैं, कितना क्वेश्चन है सर? 1 मार्क का टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 2 मार्क की तरफ जाएंगे। ये दोनों नहीं यार, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? फिर सोचो, अगर एग्जाम में अभी और 20 दिन बचे हुए हैं और ये क्वेश्चन सब नहीं आ रहा है, सो व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग? यू आर प्रैक्टिसिंग नथिंग। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन बता, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बता दूंगा, पहले नॉन कैलकुलस तो कर लो अच्छे से। वो मुझे हार्डली 15 मिनट लगेगा, मैं आपको बता दूंगा। 5 वीडियोस बनेगा उसमें, आ जाएगा। 2 दिन रुक जाओ, बट मेक श्योर टू डू दिस ऑल्सो, सॉल्व करो। चलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। मैं इसको मिटाता हूँ और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस बढ़ाओ, क्वेश्चंस करो, तभी समझ आएगा ना। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी समझ आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज टेलिंग प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर है आर बार, जिसका प्रोजेक्शन है 3i - 4j प्लस 12k ऑन ऑन पहला है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होगा? आई कैप। तो आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बता दूं। ए बार ऑन बी बार अगर प्रोजेक्शन होता है, तो ए बार डॉट बी बार बाई मॉड बी बार होता है फॉर्मूला। अगर बी बार ऑन ए बार होता है, तो ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाई ए बार होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस है, तो आर बार डॉट आई कैप डिवाइडेड बाई आई कैप का मॉड। तो आर बार मतलब 3i कैप - 4j प्लस 12k। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा आई के साथ, डिवाइडेड बाय आई का मॉड, 1 का स्क्वायर का रूट। तो कितना आएगा? 3i × i, 3 ÷ 1 = 3। ये आ जाएगा ऑन एक्स एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस लेंगे, ऑन वाई एक्सिस लेंगे तो वाई एक्सिस का फॉर्मूला जो होगा वो जे कैप होगा।
वाई एक्सिस का इक्वेशन। तो आर बार डॉट जे डिवाइडेड बाई जे का मॉड, दैट इज इक्वल्स टू आर बार कितना था, 3i माइनस 4j प्लस 12k डॉट जे डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर का रूट, जे करोगे -4/1 इक्वल्स टू -4। ये आ जाएगा आंसर। इसके लिए हाफ मार्क, इसके लिए हाफ मार्क, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। बस फॉर्मूला बेस्ड था और कुछ नहीं। इतने क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, थोड़ा सा टफ बोल सकते हो। बाकी क्वेश्चन तो ऐसे वर्बली ओरली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि इफ ए बार इज दिस बी बार इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। कहाँ पे है, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है। सो दैट ए बार एंड बी बार में बी कोलिनियर। ए बार बी बार दोनों कोलिनियर होगा। कोलिनियर जब होगा दो वेक्टर्स, तो हमें पता है कि उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, सपोज ए बार इक्वल्स टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। बी एक वेक्टर है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो प्रोपोर्शनल मतलब a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2 इक्वल्स टू a3 बाई b3। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग वैसा कंसिडर करें तो ए बार जो वेक्टर है उसका वैल्यू क्या है, अल्फा आई कैप 3j कैप माइनस 6k कैप। और बी जो वेक्टर है वो है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस बीटा के कैप। तो इसके कोफिशिएंट्स को हमें प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। कोफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनल करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 3/-1 माइनस 6/-बीटा। तो यहाँ से क्या सॉल्व हो के आएगा, अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू -3, ये एक इक्वेशन, और फिर ये दोनों को लेके एक इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। -3 इक्वल्स टू -6/-बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा वैल्यू आ जाएगा। अल्फा इक्वल्स टू -6, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, बीटा इक्वल्स टू 6/-3 इक्वल्स टू -2। अल्फा -6 बीटा -2, बस दैट्स ऑल। हो गया आंसर, बिल्कुल पूरा सॉल्व हो गया। और इतना ही है आंसर, और कुछ आगे इसको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। बहुत सिंपल है ये भी। सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। के का वैल्यू बताओ मुझे। सॉल्यूशन, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ये क्वेश्चन देख के बता सकते हो तुरंत आंसर, जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। अभी देखो काफी सारे लाइव व्यूअर्स जा रहे हैं, उनको पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है, और बोलेंगे सर दोबारा कंपार्टमेंट आ गया। आएगा दोबारा कंपार्टमेंट, सीरियसनेस ही नहीं है। क्या बोलोगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स।
हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व? टेल मी। के इक्वल्स टू 3। 15 दिनों में तैयारी करवा दो मैथ्स की, जीरो टू हीरो। क्लास रेगुलर अटेंड करोगे तभी होगा। यूट्यूब पे जो लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तब जीरो से हीरो हम एक सीरीज शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक बोल रहा है कि फंक्शन एक है 1224 इज वन वन फंक्शन। तो हमें ध्यान देना है वन वन, ए से ए तक मैपिंग है। ए नाम का एक सेट है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक ए नाम का सेट है। एलिमेंट्स की बात करें, 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी है। क्वेश्चन से पता चलता है वन का टू के साथ मैपिंग है, टू का फोर के साथ मैपिंग है, थ्री का वन के साथ मैपिंग है। तो बचा कौन? फोर का के साथ, तो बचा थ्री। तो फोर का थ्री के साथ ही मैपिंग होगा, ये के है। तो देयरफॉर के इक्वल्स टू थ्री आप डायरेक्टली लिख सकते हो। वन का टू के साथ, टू का फोर के साथ, थ्री का वन के साथ, तो फोर का के साथ। के मतलब टू गया, फोर गया, वन गया, वन वन मतलब एक का एक बार ही इमेज होगा, तभी जाके ये होगा फोर का थ्री के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीआईपी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं अभी। मैं एक बार ग्रुप डाल देता हूँ, मतलब ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ। जो लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो आंसर कर लिए, अभी आगे देखो। नाउ स्टार्ट ज्वाइनिंग, स्टार्टिंग टू सॉल्व 2 मार्क क्वेश्चंस। हम्म, चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज बेसिकली a 2 मार्क क्वेश्चन और है वेक्टर अलजेब्रा से। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या गया है, इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स देन फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर है, दोनों के साथ आपको परपेंडिकुलर चाहिए, यू हैव टू फाइंड द क्रॉस। सपोज ये है ए बार वेक्टर, ये बी बार है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इट विल बी ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, ज्यादा हार्ड था 1 मार्क का? ज्यादा हार्ड बिल्कुल हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। जस्ट यू हैव टू डू प्रॉपर प्रैक्टिस। एनफ प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं करवाऊंगा अभी रोज कुछ ना कुछ लाइव आके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी। बाकी लोगों के लिए रिकॉर्डेड डाल दूंगा, मैथ्स वालों के लिए लाइव लूंगा जब भी पॉसिबल होगा। हार्ड नहीं, ट्रिकी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाले। तो ए बार क्रॉस बी बार ऐसे निकालना है, बट यहाँ पे ए बार के जगह पे है ए प्लस बी, बी बार की जगह पे है बी माइनस सी। तो बस वो वैल्यूज निकालो एंड उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, वेरी सिंपल। तो रहने दो यहाँ पे, मैं पहले निकालूंगा ए बार प्लस बी बार। तो ए बार प्लस बी बार, ए बार मतलब आई प्लस जे माइनस टू के, प्लस बी बार मतलब माइनस आई प्लस टू जे प्लस टू के। सॉल्व करोगे तो आई माइनस आई कैंसल, जे प्लस टू जे थ्री जे, माइनस टू के प्लस टू के कैंसल, तो ए बार प्लस बी बार बचा थ्री जे। और फिर निकालेंगे बी माइनस सी, तो माइनस आई प्लस टू जे प्लस टू के। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस आई प्लस टू जे माइनस के, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस टू जे प्लस टू के प्लस आई माइनस टू जे प्लस के। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा थ्री के। तो बी बार माइनस सी बार बचा थ्री के। अभी ये दोनों का क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालोगे, किसका क्रॉस? ए बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार इक्वल्स टू, ये रहेगा थ्री जे क्रॉस थ्री के, है ना। मैं आपको बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द डिटर्मिनेंट्स मेथड। तो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर का क्रॉस निकालोगे,
डायरेक्ट निकालोगे 3 into 3 9, और जे क्रॉस के आप निकाल सकते हो यूजिंग द थंब फार्मूला। बट अगर वो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, नॉर्मल मेथड से फॉलो करो। सबसे पहले क्या लिखोगे? I J K, इधर 0 3 0 0 0 3, बस इसका डिटरमिनेंट निकालो। I into 9 - 0 - J into 0 - 0, फिर +K into 0 - 0, तो बचा कितना? 9i। अगर डिटर्मिनेंट करके निकाल रहे हो, करेक्ट आंसर निकाल रहे हो, तब सही है। बट अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर डायरेक्टली आप वो फॉर्मूला करो, 3 into 3 9। और एक साइकिल वाला मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर ऐसे साइकिल था, ये गोल है, यहाँ पे I J K, ऐसे एरो, तो I क्रॉस J आएगा K, J क्रॉस K आएगा I, तो J क्रॉस K है यहाँ पे, आएगा I। 9i कैप। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो डिटरमिनेंट मेथड से नॉर्मल कर लो, तो 9i कैप इसका वैल्यू आएगा। जो लोग निकाले हो 9i कैप, ठीक है। और फाइंड a वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, बस दिस इज द आंसर। Hi sir, I failed in physics and chemistry. I got my photocopy and getting 2 marks extra in physics, so it will be 33. So will I get 14 marks grace? 14 marks grace कैसे मिलेगा? हम्म, इतना ज़्यादा मार्क्स ग्रेस नहीं मिलता है। Okay, this question is done. Let us solve the other question. Question number 10. ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एकदम तुरंत। छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, इसीलिए आप छोटे छोटे से जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर सकते हो, मार्क भी सिक्योर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन से। ए बैग कंटेन्स, चलो इसको सॉल्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, तो आया किसी का आंसर? सॉल्व करो यार खुद से थोड़ा सा, टेक योर टाइम बट सॉल्व इट करेक्टली। करंट मार्कशीट में टॉप 5 सब्जेक्ट प्रिंट हो जाएंगे, जिसमें 3/25। ओके, सो लेट अस सी। ए बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 1 to 25। तो एक बैग है, वहाँ पे ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं, 1 से लेकर 25 तक। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। पहला कार्ड निकाला गया, उसको देखे,
और उसको रखे नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उसको बाहर ही रखे, फिर रिमेनिंग जितना कार्ड बचा वहां से फिर हम लोग और एक कार्ड निकाले, है ना। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ईच कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 7 में क्या क्या आएगा? एक आएगा 7, 14, 21, ये तीन कार्ड आएगा। तो ये तीन में से कोई एक कार्ड आ सकता है पहले के लिए, आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? 25 कार्ड्स। ठीक है, तो ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। इनटू जो दूसरा कार्ड निकालेंगे उसमें और बचा कितना होगा 7 का मल्टीपल? एनी टू। तो 2 डिवाइडेड बाई, अब टोटल कार्ड्स कितने होंगे? अब टोटल कार्ड्स विल बी 25 माइनस 1, दैट इज 24। ठीक है, 24। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑन ईच कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब वही होता है कि आपको काउंट रिड्यूस कर लेना है। 3/25 कैसे होगा यार? अच्छे से सोच के बताओ ना। सो नाउ दिस इज योर आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, कट करोगे, दैट इज योर विश, बट ये योर आंसर। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 1 जा 3 8 जा, ये 1 ये 4, तो 1/100। ठीक है, 1/100 इज योर प्रोबेबिलिटी। समझ आया ये क्वेश्चन किसी को? यू कैन चेक इट। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। वन कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड अदर कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? और अगर इसको आप यूज करके करना चाहते हो, क्या कहते हैं उसको, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। 3C2, सॉरी 3C1 इंटू 2C1 डिवाइडेड बाई, तीन में से एक, दो में से एक, और 25C2, है ना। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट। सही कर रहे हैं हम ना हम लोग। हाँ, वन आफ्टर द अदर। इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 25C1, इसको 24C1 मल्टीप्लाई, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, क्लियर चैट में बता दो। एक्सप्लेन अगेन री एग्जाम, समझने कौन सा फॉर्मूला कब लिखा इसीलिए बन नहीं पाता। ठीक है, दोबारा मैं समझा देता हूँ। तो हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन ईच कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मतलब पहला कार्ड क्या होना चाहिए? 7, 14 या 21 होना चाहिए। दूसरा कार्ड भी 7, 14 या 21 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 7 आ गया तो यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 7 आ गया तो यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे अगर 14 आया तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 14 आया तो यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 21 आया 7 आएगा, 21 आया 14 आएगा। तो ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं हमारे पास। और टोटल कितने पॉसिबिलिटी होंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब पहला, जब आप कार्ड निकालोगे, पहला कार्ड निकालने का पॉसिबिलिटी कितना है? तीन कार्ड है ऐसे। कौन से? 7, 14 और 21, क्योंकि 1 से लेकर 25 के बीच में 7 का मल्टीपल, यही तीन कार्ड है। तो उस हिसाब से तीन डिवाइडेड बाय टोटल कितना कार्ड है? 25 है। बट हमें दूसरा कार्ड भी तो निकालना है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम,
वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर द अदर, तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई, अभी कितने कार्ड बचेंगे, एक तो 7 का मल्टीपल निकल चुका होगा और दो बचे होंगे, डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड कितना बचा होगा, 25 में से एक कार्ड निकल गया तो अभी 24 बचे होंगे, तो इंटू 24, यही मैं कह रहा था तब से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। है ना, समझ आ गया सर। समझ आ गया अभी, बस इतना ही सॉल्व करना था, और कुछ नहीं। अगर विथ रिप्लेसमेंट बोलता तो ये 25 के जगह पे, 24 की जगह पे दोबारा 25 हो जाता, है ना, और ये 3 होता, तब 3/25 आप लिख सकते, बट अब नहीं लिख पाओगे, उसका स्क्वायर लिखते, 3/25 का स्क्वायर करते। क्लियर सर, थैंक यू, ओके। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिस इज अगेन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चंस, टेक 3 to 4 minutes, अच्छे से करो सॉल्व, और फिर आंसर बताओ चैट में। सर इसमें दो कार्ड बोला, मल्टीपल ऑफ 7 है तो 3 कार्ड्स है, क्या बोल रहे हो। अरे इसमें दो कार्ड निकालने, मल्टीपल ऑफ 7 के तो 3 कार्ड्स है ना 25 के अंदर, तो एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ जाओ यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 करा किसी ने सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा आपको लग सकता है, दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बट स्टिल यू कैन सॉल्व इट।
ए बैग कंटेन्स 4 वाइट, ये सपोज बैग 1 है, 4 वाइट 5 ब्लैक balls. Another bag contains 6 white 7 black balls. A ball drawn at random is transferred from the first bag to the second bag. तो पहले बैग से निकाल के दूसरे बैग में हम लोग डाल रहे हैं एक बॉल, कोई भी रैंडम बॉल। वो या तो ब्लैक हो सकता है या तो वाइट हो सकता है, ट्रांसफर जो कर रहे हैं, और वो सेकंड बैग में हम लोग डाल दिए। देन क्या किया जा रहा है, सेकंड बैग से एक बॉल रैंडमली ड्रॉ किया जा रहा है। इस बैग में से कोई एक बॉल ड्रॉ करेंगे हम। वो ड्रॉ करने के बाद प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो बॉल ड्रॉन है वो वाइट है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। अब दो इवेंट डिक्लेयर कर लो, एक ए नाम का एक बी नाम का। ए नाम का एक इवेंट होगा जिसमें आप बोलोगे कि व्हाइट बॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है ना। इवेंट दैट व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड। और बी नाम का इवेंट है जो कि कह रहा है ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ। रैंडमली हम बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो वो ब्लैक हो सकता है या तो वो वाइट हो सकता है। तो वो मैंने कह लिया। और सी नाम का एक इवेंट लेंगे जिसमें हम कहेंगे कि जो सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो वाइट कलर का बैग है। इवेंट दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंडरी बैग इज वाइट। ठीक है, तो अभी हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो बॉल ड्रॉन इज वाइट का कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सबसे पहले सोचो। यहाँ से वाइट बॉल ट्रांसफर हो रहा है, वाइट बॉल ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 4 वाइट बॉल्स है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई, जब आप व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर लोगे यहाँ पे कितने व्हाइट बॉल्स हो जाएंगे, 7 व्हाइट बॉल्स हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितने होंगे, 7 7 14 बॉल्स होंगे। तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 7/14, ये हो जाएगा पहला कंडीशन। सो दैट इज इक्वल्स टू 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 7, हाँ 7/14। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और जब और आएगा तब आप प्लस साइन ऐड करोगे प्रोबेबिलिटी में। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में भी क्या होगा, ब्लैक बॉल यहाँ से सपोज ट्रांसफर हो गया, तो ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 5 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स 9 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ब्लैक बॉल का काउंट बढ़ेगा, ये +1 होके 8 हो जाएगा। तो व्हाइट बॉल का निकालने का प्रोबेबिलिटी 6/14। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंपल 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 6/14। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। 9 into 14 होता है 126, एलसीएम 126, 7 4 ज़ा 28, 5 6 ज़ा 30, 58 डिवाइडेड बाई 126। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, 58 डिवाइडेड बाई 126, 2 टाइम्स तो नहीं आएगा, 4 2 से डिवाइड कर लो। 58 डिवाइडेड बाई 4 तो नहीं होगा, और किससे होगा, 2 से होगा, 2 से 29 आ जाएगा। 29 डिवाइडेड बाई 126 को डिवाइड करो, 126 को 2 से डिवाइड करोगा 63। और किससे कैंसिल हो रहा है क्या, 9 10 11 2 3 5 7 11 13, नहीं बस इतना ही रहेगा आपका, 63, 29/63। ठीक है, या फिर 58/126 पे भी आप छोड़ सकते हो आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आया किसी का ये आंसर, बताओ। 50 आफ्टर डिवाइडिंग, हाँ, वेरी गुड खुशबू। सर 2020 में मैथ्स में आरटीआई अलग साल फॉर्म भर सकते हैं, अगले साल फॉर्म भर सकते हो, यस। फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी बता दो, बता देंगे,
मटेरियल पूरा रेडी हो चुका है। अगले एक दो दिनों में अब वो सभी बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिलीज करेंगे। बस ग्रुप में एक्टिव रहो, और कुछ नहीं। ग्रुप में एक्टिव रहो, मेरे वीडियोस को रेगुलर देखो। चलो ये क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 मार्क्स का ही। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन था। और वीआईपी स्टूडेंट्स बी रेडी, थोड़ा सा मैं बात करूंगा आप सभी से गूगल मीट में 5 मिनट के लिए, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम स्ट्रीम कर लूंगा, देखते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स आरटी का बता दूंगा। मैथ्स का रजिस्ट्रेशन इस साल करोगे, अगले साल दोगे एग्जाम? सितंबर में आएगा रजिस्ट्रेशन। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इफ ए बी, एक सेकेंड, आई एम कमिंग, जस्ट एक सेकेंड। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, मैं आता हूँ। ओके, हुआ किसी का ये क्वेश्चन? बताओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाता हूँ। अगर आपको लेके मैं चलूँ वेक्टर अलजेब्रा, यू कैन सी हियर, कहाँ का क्वेश्चन है देख लो। मैं ऊपर चलता हूँ, 10.3 में होगा ये क्वेश्चन। सी, 10.3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 13 आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 18 में होगा शायद। ये क्वेश्चन को एज इट इज मैंने मार्क करवाया था, एज इट इज प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट में आया है ये क्वेश्चन। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट mod a sorry a bar plus b bar plus c bar equals to 0, find the value of a b b c c a। ये आपको निकालना है -3/2। यस, वीआईपी स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज उनको मैंने करवाया है। इसको रट लेना चाहिए, एज इट इज क्वेश्चन है। कैसे करोगे? यूनिट वेक्टर्स बोला है, इट मीन्स उनका मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी मॉड सी इक्वल्स टू 1 होगा। ये पूछा है, मतलब ये गिवन है, यहीं से शुरू करते हैं। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, मल्टीप्लाई करो फिर से ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार के साथ। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? मॉड ए बार का स्क्वायर मॉड बी बार का स्क्वायर प्लस मॉड सी बार का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए इक्वल्स टू 0। 1 + 1 + 1, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए। So this implies 2 टाइम्स ऑफ
ए बी बी सी सी है इक्वल्स टू -3। सो जो क्वेश्चन में पूछा है ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट है इक्वल्स टू -3/2। ये हो गया आंसर, -3/2। ठीक है, जीरो आया, किसका जीरो आया? हद है। बस इतना है आंसर इसका, आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट सही तरीके से इसका आंसर। डन। ठीक है, काफी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर लिया, 1 मार्क 2 मार्क का कर लिया। नेक्स्ट क्लास जब होगा कल, वहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस एंड ऑल। बस इतना क्वेश्चन है, 40 मार्क का क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे और क्वेश्चंस मैं दूंगा। ठीक है, चलो वीआईपी स्टूडेंट से मैं रात को बात करता हूँ, एक क्लास अगर हो सके तो वहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आगे और भी ऐसे क्लासेस होंगे, और बी रेडी फॉर दैट। बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए अपडेट कर दूंगा मैं वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।